ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते की जीवन कहानी 18 जनवरी 1969 के बाद भाग 1 पृष्ठ 1 लिखत 17/12/2023 18 जनवरी 1969 तक के साकार व बाद के अव्यक्त वाणियों के बारे में अपने बाबा के बच्चे सभी पहले ही जानते हैं। अपने बाबा ने दिसंबर 2012 में अचानक कहा, तुम ही निराकार आत्मा लेखराज या एक फरिश्ते का हो। यह 14 नवंबर 2002 से अच्छी तरह जानते हो। बाबा ने यह दृश्य दिखाया हुआ है। वह बाद के साक्षात्कार व वाणी समझाने पर वाणी सुनने व समझने वाले निराकार आत्मा सबसे अलग अनुभव व ब्रह्मा बाबा कहना शुरू कर देते हैं। साक्षात्कार व प्राप्ति से यह सब निराकार आत्मा अपने बच्चे को इस एक फरिश्ते के रूप में पहले ही पता है। अपने बाबा के निराकार आत्मा बच्चे ने सत्य स्वीकार किया। तब दिसंबर में उस समय अपने बाबा 1972 के वाणी को पढ़ा व लिखवा रहे थे, लेकिन अपने बाबा ने कलप पहले वाला बेहद मीठा अभिनय फिर से शुरू कर दिया। वाणी अपने आप में अशरीरी बनाने वाला है। अपने बाबा ने इससे भी अधिक अशरीरी स्थित करके इससे अधिक अशरीरी वाणी लिख दी। 1972 की वाणी से अधिक अशरीरी। पूछने पर कहा, अपने बाबा वाणी पहले भी साकार में यहाँ से लिखते थे, अब भी साकार वाणी यहाँ से ही लिखने हैं। गुलजार से अपने बाबा साकार में वाणी लिखी, यह अभिनय नहीं। वहाँ बाबा साकार में संयुक्त नहीं है। यह तुम्हारे साथ सभी निराकार आत्मा जानते हैं। यह कहकर वाणी लिखना शुरू कर दिया। प्रतिदिन लगभग 1 पृष्ठ का वाणी होता था, लेकिन एक रस व रूहानी रस की अशरीरी स्थिति का वाणी थे। तारीख याद नहीं। तब बाबा से पूछा, बाबा ऐसे वाणी वहाँ नहीं है, लेकिन वाणी अपने निराकार आत्मा भाई गुलजार से पहले ही चल रही है। तब कहा, पता कीजिए। पता करने पर पता चला बाप दादा मिलन अभी बंद है, लेकिन समय निश्चित नहीं। तब बाबा को कहा, बाबा आप पर कोई भी संदेह निराकार आत्मा आपके समझ को धारण करने वाला नहीं कर सकता, और आप वाणी यहाँ से लिख रहे हो। इस आपके निराकार आत्मा अपने बच्चे को हिंदी के शुद्धता का पता नहीं व इसका अर्थ उचित इस तरह है, कुछ भी पता नहीं। बाबा ने याद दिलाया। बाबा ने 1936 में प्रवेशिता की। संयुक्त 100 वर्ष के लिए हो गए। पहले नहीं कहा। विकारी शरीर व कर्म दोनों 100% विकारी थे। तब बाबा मूल वतन से आए। अब अव्यक्त वाणियों का यह स्थिति है। वाणी निराकार आत्मा भाई गुलजार से यहाँ से पिछले विकारी प्रकाश के सौपन वाले शरीर से जुड़ने पर चलते हैं। यह पहले ही तुम्हारे साथ और भी अनुभव कर चुके हैं। जब तक वाणी निराकार आत्मा भाई गुलजार से चलते हैं, तब तक वाणियों में एक रस रूहानी रस का अनुभव व शब्द सुधार भी होने का नियम है।
ऐसे एक रस अनुभव में रहिए। बेहद अच्छा। शेष अगले भाग में एक रस रहिए। अपने ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते की जीवन कहानी 18 जनवरी 1969 के बाद का भाग 1 पृष्ठ 2। अपने बाबा अनुसार यह बेहद मीठा अभिनय है। वह इसे अपने बाबा ने विकारी सवरिया नाम जीवन कहानी बताया है। अपने बेहद मीठे बाबा ने 2012 में अपने बेहद मीठे इस एक फरिश्ते से साकार में दिसंबर में दोबारा 18 जनवरी 1969 के बाद वाणी लिखने शुरू कर दिए। वाणी बहुत ही गहरे व अव्यक्त स्थिति वाले होने के साथ एक रस थे और अपने बाबा के बच्चे निराकार आत्मा भाई गुलजार से अलग थे। वाणी कर्मातीत स्थिति में स्थित रखने वाले व याद और पवित्र जीवन वाले होली अंश के व अस्मृतन या पासविद ऑनर 100 में से 100 नंबर वाले सदा तैयार या एवरेडी 100 में से 100 संख्या या नंबर वाले सदा तैयार या एवरेडी रहने वाले के लिए थे। यह सभी लिखते लिखते अचानक अपने बेहद मीठे बाबा ने वाणी लिखने शुरू किए। एक एक 9 लाख सतयुग में पहले बार वाले बेहद बाबा के बेहद समझिया ज्ञान को बेहद में धारण करने वाले अपने बाबा के बेहद असल बच्चे पूरे कल्प का अभिनय वाले यह एक एक 9 लाख सतयुग के पहले बार वाले ही हैं। असल में बेगमपुर के बादशाह हैं। यह लिखते हुए कह दिया। तब यह याद आया कि अभिनय सिर्फ यहाँ का है। अव्यक्त वाणियों में सूक्ष्म वतन व साकार वतन एक ही वतन के 2 नाम समझाए हैं और मूल वतन में पूरा कल्प होने से पहले कोई जा नहीं सकता। तब अपने बाबा से 18 जनवरी 1969 से 22 फरवरी 1976 को इस विकारी शरीर को लेने से 9 मास पहले गर्भ में आने के 6 वर्ष से अधिक के समय का रहस्य बताइए बाबा, यह कहा। तब बाबा ने 1936 का नारायण या विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार का दृश्य याद करने को कहा और पूर्णतः विदेही कर दिया। अपना पिछला पूरा दृश्य याद हो गया। साक्षात्कार होते ही एक रट लग गई थी। मुझे नारायण भगवान मिल गया। यह रट के चलते यह आवाज सुनाई दे रहा था कि यह भगवान नहीं है व तुम भी यह नहीं हो। जैसा अपने को समझते हो, लेकिन नारायण भगवान मिलने की खुशी में रट के कारण आवाज पर ध्यान नहीं था। बार बार यह आवाज आने पर कि यह भगवान नहीं है, पूछा भगवान कौन है? वह मैं कौन हूँ? तब के बाद का दृश्य आवाज के साथ प्रकट हो गया। हम दोनों परमात्मा और तुम अति सूक्ष्म प्रकाश बिंदु रूप हैं। आवाज
के साथ दो बिंदु दिखाई दिए चमकते हुए कि परमात्मा व तुम आत्मा इतने छोटे प्रकाश बिंदु हो। यह दृश्य याद दिलाने के बाद अपने बाबा ने संगम युग का याद दिलाया कि संगम युग में एक रस व ऊपर की तरफ के लिए पिछला छोड़ना व भूलना होता है। और यह 6 वर्ष का रहस्य अगले पृष्ठ पर बेहद अच्छा। अपने ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते का जीवन कहानी 18 जनवरी 1969 के बाद का भाग 1 पृष्ठ 3। अपने बाबा अनुसार यह बेहद मीठा अभिनय है। वह अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने इसका विकारी नाम या शब्द जीवन कहानी कहा है। 18 जनवरी 1969 से बाद के लगभग 6 वर्ष के लिए अपने बाबा ने बेहद मीठा अभिनय कहा कि कलयुग के रहे हुए निराकारी आत्मा द्वारा विकारी शरीर लेने का अभिनय पूरा किया गया। 2012 में सिर्फ यह याद रहने का अभिनय रहा, लेकिन अब लिखते समय 18 जनवरी 1969 से 1976 की बाद तक लगभग 8 वर्ष में पूर्णतः भूल हो गई पिछले सभी कार्य करने की यह याद दिलाया। लेकिन अपने बाबा अपने निराकार आत्मा अपने बच्चे के साथ संयुक्त रहे। पिछले प्रकाश से बने स्वपन के विकारी शरीर से ही सभी कार्य कर रहे थे। सिर्फ फरवरी 1976 से 1976 के बाद तक अव्यक्त वाणी चलाना बंद करना पड़ा। पिछले किए कार्य के इस अभिनय के पूर्णतः भूल के लिए, और यह भूल ही अमरज का समय 1976 से 14 नवंबर 2002 के शाम 6 के लगभग तक रहा। और इस 26 वर्ष से अधिक के समय में पूर्णतः भूल से लगभग भगवान व भगत का अभिनय इस निराकार आत्मा का रहा। यह यज्ञ अनुसार नियम उचित नहीं, लेकिन अपने बाबा ने 2022 में इसे स्पष्ट किया। वह इसे 2022 में पूर्णतः भूलने के बाद अर्थात याद रहते भी न याद करने के बाद बेहद मीठा व बेहद एक रस ऐसा अभिनय समझाया कि अब इस अभिनय को अपने बाबा के निराकार आत्मा अपने बच्चे याद रहते भी भूल जाने के अभिनय वाले सभी अपने अपने इस भूल के प्रतिशत स्थिति अनुसार कम से कम 8 से 12 घंटे व 12 घंटे से अधिक 24 घंटे या प्रत्येक अक्षण व प्रत्येक पल व प्रत्येक सांस से अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा के साथ साकार में समाये व खोए व स्थित रहने। अपने बाबा के वाणियों की सभी 6 अपने रूप या स्वरूप के प्राप्ति प्रतिशत स्थिति अनुसार अपने बाबा द्वारा 2022 में अक्टूबर तक या 2022-23 में साकार में अपने इस बेहद मीठे एक फरिश्ते से लिखे वाणियों के समझ प्रकाश द्वारा इस एक फरिश्ते के माध्यम से 18 जनवरी 1969 तक उचित समझ न होने से अपने बाबा के
बेहद मीठे व मीठे बच्चे सभी ने ब्रह्मा बाबा को विकारी शब्द बना दिया, या विकारी नश्वर शरीर का नाम ब्रह्मा बाबा समझने की भूल होने के अभिनय से यही चलता रहा है। लेकिन अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा के बेहद मीठे निराकार आत्मा अपने बच्चे एक फरिश्ते ब्रह्मा बाबा को विकारी शरीर का नाम समझने की भूल का परिणाम था। 33 वर्ष से अधिक समय 18 जनवरी 1969 से 14 नवंबर 2002 को शाम को लगभग 6 बजे तक शाम को भगवान व भगत का रिश्ता चलता रहा, संबंध याद ही नहीं आया। शेष अभिनय अगले पृष्ठ पर। संपर्क संख्या 8708870494, खाता 672 010 1110 752 96 700। दूसरा संपर्क संख्या 96 710 50 8 79, खाता 11127 85 90। संपर्क के अभिनय वाले संपर्क सिर्फ हिंदी में। 12 से 2 भारत दोपहर के समय लीजिए, तब संपर्क कीजिए। अपने ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते का जीवन कहानी 18 जनवरी 1969 के बाद का भाग 1 पृष्ठ 4, लिखत 21/1/2023। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा अनुसार यह बेहद मीठा अभिनय नीचे दिया है। वह अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने इसका विकारी नाम या शब्द जीवन कहानी कहा है। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा अनुसार अपने बेहद मीठे निराकार आत्मा अपने बच्चे एक फरिश्ते अपने बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा का सामान्य अर्थ ब्रह्मा अर्थात स्थापना व बाबा अर्थात पिता या ब्रह्मा बाबा अर्थात स्थापना के पिता शिव बाबा हैं, पहले ही जानते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ या कर्म स्वरूप प्राप्ति नहीं कराने वाला होता और अपने बेहद मीठे बाबा की बेहद मीठे बच्चे बाबा के बेहद मीठे व मीठे बच्चे हैं। अपने बाबा की वाणियों की समझ प्रकाश का अपने रूप या स्वरूप बनकर रहने की बेहद मीठे व बेहद मीठे व मीठे अभिनय वाले अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा अनुसार ब्रह्मा बाबा का उचित अर्थ ब्रह्मा अर्थात स्थापना या असल संस्कार की याद का एक रस अशरीरी स्थिति और अपने बाबा या पिता का अर्थ है असल एक संबंध की याद का स्थिति या ब्रह्मा बाबा अर्थात अपने असल संस्कार के याद का एक रस स्थिति बेहद असल संबंध के याद के साथ कर्म करते भी कर्म में रहना। और इस प्रकार ब्रह्मा बाबा का उचित अर्थ है अपने बेहद मीठे व बेहद एक रस बाबा के द्वारा कल्प पहले के बेहद मीठे व मीठे अभिनय अनुसार निराकार आत्मा अपने बच्चे सभी को बेहद असल संस्कार बेहद एक रस रूहानी रस के मीठेपन के कर्मातीत स्थिति का याद दिलाने से अब
अपने बेहद सुख शांति के 100% से 50% तक अपने रूप या स्वरूप के बेहद मीठेपन में अपने बेहद असल सत्य एक संबंध के शक्तिशाली याद से विकारी शरीर के होते भी अशरीरी रहने का बेहद मीठा अभिनय है। संबंधाधार पर कर्म स्थिति में अपने बाबा की वाणियों की समझ प्रकाश द्वारा कम से कम 8 से 12 घंटे व अधिक 12 घंटे से प्रत्येक क्षण व प्रत्येक पल व प्रत्येक सांस से अपने अपने बेहद मीठे व मीठे एक रस रूहानी रस की सभी 6 अपने रूप या स्वरूप में बेहद मीठे व मीठे निराकार आत्मा अपने बच्चे अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा के साथ यहाँ साकार में समाये व खोए व स्थित रहने का यह बेहद मीठा अभिनय किसी भी अक्षण से शुरू हो बेहद एक रस रहने का अपने बाबा व निराकार आत्मा अपने बच्चे में अंदर संस्कार से अभिनय है। अच्छा, साकार में अपने बाबा व बच्चे एक साथ समाये व खोए व स्थित रहने का बेहद मीठा एक रस अभिनय कलप कलप याद आने में कुछ नया किया या बनाया नहीं। यहाँ तक है असल में ब्रह्मा बाबा का उचित अर्थ समझा। बेहद अच्छा, इस सृष्टि रंगमंच के बेहद मीठे अभिनय के नाटक के लिए ही अपने बाबा ने अव्यक्त वाणियों में पहले ही स्पष्ट दिया है। अपने बाबा व बच्चे साकार में एक साथ बेहद के संगम युग के शुरू व अंत में ऐसा बेहद मीठा व बेहद एक रस अभिनय बेहद अच्छा, यह बेहद अपने बाबा व बच्चे साकार में एक साथ बेहद के संगम युग के शुरू व अंत में ऐसा बेहद मीठा व बेहद एक रस अभिनय बेहद अच्छा, यह बेहद मीठी बाबा अनुसार बेहद मीठा अभिनय 18 जनवरी 1969 तक का सभी कुछ भूल रहने व 33 वर्ष से अधिक समय 14 नवंबर 2002 की शाम लगभग 6 बजे तक के बाद का अभिनय अगले पृष्ठ पर। संपर्क संख्या 870787 खाता 672 010 1110 दूसरा संपर्क संख्या 96 710 50 879 खाता 11127 8590। समय सिर्फ हिंदी में व 12 से 2 संपर्क के लिए लीजिए। बेहद अच्छा, इसके बाद के अभिनय के लिए अगला एक रस 14 नवंबर 2002 से अपने ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते का साकार में अभिनय पार्ट ऐसे। भाग 1 पृष्ठ 1
लिखकर 22/1/2023। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने इस एक फरिश्ते को बेहद एक रस व मीठेपन का स्थिति 2022 में एक फरिश्ते के रूप में प्राप्ति के अभिनय को 14 नवंबर 2002 को शाम लगभग 6 बजे 33 वर्ष बाद ऐसे शुरू किया। शाम 6 बजे भक्ति के याद के लिए बैठने का अभिनय शुरू हुआ। कुछ पल पहले या बाद के हो सकते हैं, लेकिन बैठने के बाद यह दृश्य देखा। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने याद कराया, यह पिछला प्रकाश का शरीर तुम्हारा है, स्वपन वाला, और इसके माध्यम से अनेक निराकार आत्माएं साक्षात्कार कर रही हैं। वह एक रस का अनुभव ऐसे हो रहा है। निराकार अनेक आत्माएं अति सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के अनुभव कर रहे थे, अनेक प्रकाश का अनुभव कर रहे थे, कर प्रकाश में खोए हुए थे। अनेक इस स्वपन के प्रकाश वाले लेखराज शरीर के सफेद प्रकाश का साक्षात्कार कर रहे थे। यह दृश्य लगभग 1 घंटे तक चला, लेकिन अपने बाबा का व निराकार आत्मा का सभी रहस्य या राज भूलने के कारण कुछ समझ नहीं आया। ओम शांति वाले अपने बाबा के मीठे बच्चे ने इस बेहद मीठे बाबा के बच्चे को सेवा केंद्र पर आज 14 नवंबर 2002 को ले जाने से मना कर दिया। साप्ताहिक पाठ्यक्रम के लिए आज 6 से 7 योग होने के कारण, इसलिए सेवा केंद्र से अपने बाबा के बच्चे ने आकर कहा कि आज योग में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए, आपको भी होते, आज आपको ले जाते तब यह अच्छा रहता। तब कहने के इस समय बाबा के दिखाए दृश्य याद थे और अंदर ही अंदर बिना कुछ बाहर बोले विचार बुद्धि में चलते रहे। यहाँ सभी कुछ अपने बाबा ने दिखा दिया भाई। अगले दिन 15 नवंबर से साप्ताहिक पाठ्यक्रम शुरू होते ही यह याद हो गया कि इसी के लिए जीवन है, यही तो पता करना था। इसके बाद साप्ताहिक पाठ्यक्रम करते करते साक्षात्कार फिर से शुरू हो गए। अपने बाबा के कमरे में पवित्रता के लिए कमल फूल का साक्षात्कार किया। बेहद की खुशी स्थिति रहने लगी, सकाश भी दिखाई दिया। अपने विकारी शरीर पर आते हुए यह याद नहीं था कि यह यहाँ का अनुभव यहाँ से ही हो रहा है। बाद में बाबा ने यह भी स्पष्ट कर दिया, मुरली क्लास के चलते श्री कृष्ण के प्रकाश का शरीर अंदर से प्रकट हो बाहर दिखने लग जाता। काट के मुरली के साथ सेवा केंद्र पर सेवा, चित्र समझाने व स्थूल सेवा करना जीवन बन गया। वाणी कभी किसी को सुनाना, अभिनय में वह अपने बाबा के समझ या ज्ञान को समझाने से भोजन करने के बाद जैसे अनुभव होता है, पेट भरने के बाद हवा या गैस से अनुभव रहना, वह सामान्य कर्म के साथ विकारी शरीर इतना हल्का हो जाता था जैसे है ही नहीं। निराकार आत्मा व बाबा साकार वस्तु की तरह दिखाई देता था। कर्म करते कर्म में अभ्यास शुरू में किया, बाद में आदत हो गई। यह सभी कुछ अभी बाबा ने कहा तब लिख रहे हैं।
भक्ति का पक्का आदत सुबह व शाम का इतना पक्का था कि भगवान को याद करके जल देने के बाद ही भोजन किया जाता था, लेकिन भगवान का पता कुछ भी नहीं था। दूसरों से पूछते रहते थे, लेकिन अब प्राप्ति के खुशी में अपने बाबा की समझ दोबारा मिलने पर भक्ति करना छू मंत्र की तरह समाप्त हो गया। लेकिन सूर्य को जल देने का रहस्य अगले पृष्ठ पर बेहद अच्छा। 14 नवंबर 2002 के बाद ब्रह्मा बाबा व एक फरिश्ते का साकार अभिनय या पार्ट ऐसी। भाग 1 पृष्ठ 2 सूर्य को जल देने का अभिनय अपने बाबा ने ऐसे दूर किया। अपने बाबा की समझ मिलते ही शेष भक्ति कर्म में अपने बाबा की याद व निराकार आत्मा की याद से छूमंतर हो गया। लेकिन स्वपन में ओम नमो शिवाय शायद 2021 में या 2022 में अधिक चलना या कम चलना बंद हुआ और सूर्य को जल देना छोड़ने के लिए अपने बेहद मीठे बाबा ने किए भक्ति के सहयोग को सामने ऐसे रख दिया। यह याद ठीक तरह से नहीं की। यह उचित समय 2002 का या 3 का था, लेकिन मुरली पत्र में भक्ति छोड़ने का पंक्ति आई। इसके बाद सुबह जल देने के लिए गई। आवाज विकारी शरीर से किसी भाई की तरह या पुरुष का था। सुनाई जल देने के स्थान पर दे रहा था, लेकिन आवाज सेवा के अंदर से वाणी के शब्द दिखते हुए सेवा के अंदर से आ रहे थे। भक्ति छोड़ या भक्ति कब छोड़ोगे, यह सब शब्द थे। वह जल देने से पहले ही सूर्य में नारायण प्रकट हो गए। वह कुछ इस प्रकार का, जल किसको दे रहे हो? जल देने वाले तुम हो या तुम्हें जल देने वाले को जल दे रहे हो? यह दृश्य 14 नवंबर 2002 को शाम के 6 से 7 तक के दृश्य की तरह था, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। अपने बाबा व निराकार आत्मा की याद से स्थिति शांत व एक रस थी। इसी एक रस स्थिति में नारायण को देखते हुए व आवाज सुनते हुए जल देना पूरा किया। नारायण सूर्य में ऐसे ही खड़े थे। जल देने के बाद फिर से या दोबारा बाबा का याद शुरू कर दिया। यह दृश्य व आवाज प्रतिदिन जल देने के समय होना शुरू हो गया। 2 से 3 दिन लगातार चला या 1 सप्ताह ठीक तरह याद नहीं। किसी को अपने बाबा के अनुभव व साक्षात्कार कहने या सुनाने का आदत नहीं थी। सिर्फ अपने आप खुशी में मगन रहते थे। बेहद की खुशी में विकारी शरीर के रोए खड़े होते रहते थे। वह एक रस स्थिति, कर्मातीत अनुभव होता रहता था। सूर्य में नारायण का दृश्य आवाज के साथ वह अपने बाबा की आवाज का सुनाई देने का अभिनय भक्ति छोड़ वीरवार को सुबह मुरली पत्र के बाद भोग लेने के बाद सुबह जल में भोग का अंश डालकर जल देने के समय यही दृश्य आवाज के साथ प्रकट हो गया। इसके बाद कभी भक्ति वाला जल दिया या नहीं, पता ही नहीं। समाप्त होने का
यह जरूर किसी दिन हुआ था, इस दृश्य से पहले या बाद में, जल देने के लिए या न जल देने के लिए पता नहीं। लेकिन जन्माष्टमी के समय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर प्रदर्शनी लगती थी। अपने बाबा का वहाँ मेला आदि भी होता है। उससे पहले ब्रह्म सरोवर पर गई थी। टीवी पर दिखाने वाले वहाँ आ गए और कहा, आप सूर्य को जल देने का अभिनय यदि करें तब हमें यह टीवी पर दिखाना है। आप ऐसे कीजिए। तभी आवाज़ अपने बाबा का सुनाई दिया, यह टीवी पर दिखाई देना तुम्हारे भक्ति का फल है और यह अभिनय पूरा हो गया। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा द्वारा अपने निराकारी स्थिति व निराकार आत्मा की प्रकाश बिंदु के याद से ऐसे दृश्य व साक्षात्कार चलते रहे। वर्णन करना या लिखना संभव नहीं है। सिर्फ कुछ अनुभव अगले पृष्ठ पर सभी से अलग, बेहद अच्छा। 14 नवंबर 2002 के बाद अपने ब्रह्मा बाबा वैसे एक फरिश्ते का साकार अभिनय या पार्ट ऐसे। भाग 1 पृष्ठ 3 अपने बाबानुसार स्वराज्याधिकार का प्राप्ति स्थिति या वाणियों का अपने रूप या स्वरूप या कर्मातीत स्थिति अपने बाबा ने ऐसे दिया। अपने बाबा से यह रहस्य या राज बताइए बाबा को यह कहा। अपने बाबा ने मई 2002 के बाद का दृश्य 2003 के बाद का दृश्य दिखाया। अपने बेहद मीठे निराकार एक बाबा ने यह बेहद एक रस व बेहद मीठेपन को ऐसे दिया था। अपने बाबा अपने सेवा केंद्र पर अपने निराकारी रूप व अपने निराकारी आत्मा के निराकारी रूप में स्थित करके सेवा केंद्र के बाहर से आने जाने वाले निराकार आत्माओं को निराकारी आत्मा भाई भाई कह बोलने के साथ विकारी हाथ के इशारे बुलाकर चित्र समझाते जा रहे थे। लगभग पूरे दिन हम दो निराकार एक बाबा के बच्चे थे, लेकिन बीच बीच में अन्य निराकार आत्मा भाई भाई सहयोगी व सेवा केंद्र पर निमित्त व दो और निराकार आत्माएं चित्र समझाती थी। लेकिन अपने बाबा व आने वाले निराकार आत्मा के रूप को याद करते आत्मा भाई भाई कहे अधिक अपने बाबा इस निराकार आत्मा से व एक दूसरे से चित्र समझाते रहते थे। आने वालों की संख्या कम या अधिक होता रहता था, लेकिन स्थिति अपने बाबा ने बेहद के खुशी के साथ अशरीरी किए हुए थे। विकारी शरीर के रोए पूरे दिन अपने बाबा द्वारा अपने समझ आत्मा भाई भाई कह समझाने से बार बार खड़े हो रही थी। कर्मातीत स्थिति या शरीर स्थिति निरंतर बाबा कर रहे थे। यह अभिनय चलता रहने से अपने बाबा ने इस अपने बच्चे एक फरिश्ते को यह अधिकार ऐसे दे दिया कि जिस समय उचित समझे उसी समय अपने बाबा व निराकार आत्मा के याद से विकारी शरीर के रोए खड़े किए जा सकते थे। यह अपने बाबा 8 घंटे से अधिक समय
अपने चित्रों के समझाने को विचित्र याद से प्रतिदिन समझाने से प्राप्त होने के बाद रहने के स्थान पर इस विकारी शरीर के रोएं अपने बाबा से खड़े कर देते हैं। दृश्य दिखाया उस समय का। अपने बाबा ने नज़दीक या आसपास साथ में रहने वालों को समझ देना शुरू कर दिया था, सभी रुचि या लगन के साथ। अपने बाबा की समझ को सुनते व समझते थे, यह दिखाने के बाद कि अपने बाबा ऐसे विकारी शरीर के रोए खड़े कर देते हैं। याद में यह प्राप्ति 18 जनवरी 1969 तक इस निराकारात्मा भाई को पहले विकारी शरीर लेखराज के रूप में भी थी, लेकिन 100% यह अशरीरी यह अधिकार प्राप्त रहना ही 100% कर्मातीत स्थिति है। यह 2019 की समाप्ति से पहले से ही निरंतर व एक रस थी। 2019 में 2003 में प्राप्त होने के बाद इस प्राप्ति के स्वराज्याधिकार के लिए अपने बाबा ऐसे कह रहे हैं कि यह प्राप्ति ही कर्मातीत स्थिति है और यह 2019 की समाप्ति से पहले 100% स्थिति वाले एक 9 लाख फरिश्ते सभी अपने बेहद मीठे एक बाबा समान हैं। वह इस स्थिति से 9 लाख सदियों में पहले बार वाले हैं। वह 100% से 50% तक वाणियों के इस अपने रूप या स्वरूप के अधिकार वाले ही सौरभ के अधिकारी हैं और वाणियों के इस एक अपने रूप या स्वरूप प्राप्ति अपने बेहद सत्य निराकार आत्मा भाई का संबंध 8 घंटे से अधिक कर्म में अपने बाबा द्वारा याद कराने से 2003 में प्राप्ति सबसे अलग अनुभव है, यह अपने बाबा ने कहा। संपर्क सिर्फ हिंदी में कीजिए। बेहद अच्छा।